झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा बनाई गई नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद बल्क में जो नियोजन नीति रद्द होने के आधार पर जेएसएससी ने नियुक्तियों को भी रद्द कर दिया है। उसी में से पीजीटी के शिक्षक भी हैं जो नियुक्ति रद्द होने के बाद कहीं न कहीं अधर में पड़े हुए हैं। लेकिन इनके साथ सिर्फ यही समस्या नहीं है। जो अर्थशास्त्र के परीक्षार्थी हैं उनके जो नया सिलेबस जो जारी किया गया है वो बहुत वास्ट कर दिया गया है, जिसके विरोध को लेकर के तमाम जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो इस वक्त प्रोजेक्ट भवन के बाहर विभिन्न विभागों के मंत्रियों से मुलाकात करना चाहते हैं। खासकर शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं ताकि ये बता सकें कि उनके साथ क्या कुछ गलत हुआ है। आइए सीधे उनसे ही बात करते हैं। आप बताइए क्या परेशानियाँ हैं? सिलेबस सीधे चेंज कर दिया गया है। पहले जो सिलेबस 2022 में दिया गया था वो 2018 में जो पीजीटी हुआ था वो सिलेबस दिया गया था, और अभी अचानक से 2023 में जो होने जा रहा है पीजीटी का एग्ज़ाम, वो पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग का चेंज कर दिया गया है। तो हम लोग के साथ इकोनॉमिक्स वालों के साथ ही ऐसा नाइंसाफ़ी हुआ है। और सिलेबस इतना बड़ा है कि मिनिमम में कम से कम 6 मंथ टाइम लगेगा, और हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है। तो ये नाइंसाफ़ी सिर्फ हम लोग के साथ हुआ है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो पुराना सिलेबस ही आ जाए। तो ये चाहते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है दूसरे विषयों के साथ, ऐसा नहीं आप लोग सब क्यों ऐसा हुआ? कोई पत्राचार हुआ, कोई बातचीत हुई? नहीं सर, अभी तक कोई भी बातचीत नहीं हुई। कभी बातचीत हम करने के लिए आए हैं। अब देखिए कितने बजे का समय मिलता है हम लोगों को। और यहाँ समस्या सबसे बड़ी ये है ना सर कि हमारे पास इससे रिलेटेड कोई भी मतलब मटेरियल अवेलेबल नहीं है, और ना ही झारखंड के किसी यूनिवर्सिटी या कोई भी कोचिंग संस्थान के शिक्षक इसके लिए रेडी हो रहे हैं, ना इसके लिए बहुत ज़्यादा बुक अवेलेबल है। और जो सिलेबस है वो यूपीएससी ऑप्शनल से पूरा का पूरा कट कॉपी पेस्ट किया गया है। तो हमारे लिए समस्या समय का तो है ही, साथ ही साथ समस्या ये है कि हम लोग कहाँ से मटेरियल लाएंगे और कहाँ से पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरे किसी सब्जेक्ट में क्लियर नहीं किया जाए। दूसरी बड़ी बात है कि पिछले साल हम लोग जून से क्या 2017-18 से हम लोग इसी सिलेबस को तैयार कर रहे थे। दिसंबर में हम लोग बिल्कुल रेडी थे एग्जाम देने के लिए। अब सडन से इस एकदम लिस्ट टाइम में, इतने कम टाइम में जिस तरह से सिलेबस को बदला गया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। एग्जामिनेशन की डेट नहीं आने की आ गई है, अब आप सिलेबस लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कहेंगे कि आप परीक्षा दीजिए। सर का डेट आ सर, जो पुराना जो विज्ञापन जो था कि वो था, उसका एडमिट कार्ड भी आ चुका था सर, ठीक है। हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए भी एग्री थे सर। तो जब वो विज्ञापन 22 का है तो और हम लोग को बोला भी किया था सर कि आप लोग तैयारी करते रहिए इसी सिलेबस पर, इसी सिलेबस पर ही एग्ज़ाम होगा। अभी अचानक अगर चेंज कर दीजिएगा सर तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? सबसे बड़ी बात है सर कि विज्ञापन जो आया था 22 का और वही सिलेबस है सर, और अचानक आप चेंज कर दीजिएगा तो क्या होगा सर? आप देखिए इतने सारे लोग हैं, तमाम के तमाम जो है सामने प्रोजेक्ट भवन है। इसी भवन में जाकर के विभिन्न विभागों के अधिकारी हैं और खासकर शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? क्या लगता है यहाँ आने से समस्या का समाधान होगा? वही सोच के तो आए हैं। इतना बड़ा इंसाफ हम लोग ना इंसाफ तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हम ही लोगों का चेंज हुआ है, बाकी सब्जेक्ट का एकदम चेंज नहीं हुआ है। अच्छा। तो ऐसा क्यों? इकोनॉमिक्स वालों के साथ ही बाकी सब्जेक्ट का पुराना सिलेबस से चल रहा है पढ़ाई, और हम ही लोगों का चेंज कर दिया है। एग्जाम देंगे ना अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो? हाँ देना तो है। बहिष्कार करेंगे एग्जाम का? बहिष्कार नहीं करेंगे, लेकिन इंसाफ हम लोग के साथ होना चाहिए। इंसाफ कहाँ से मिलेगा? लग रहा है प्रोजेक्ट कहाँ से मिलेगा? उसी उम्मीद के साथ तो आए हैं जी। देखिए मिल जाता। देखिए पुराना सिलेबस जो हम लोग का पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम लोग तैयारी कर चुके हैं, इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर चुके हैं। इंस्टीट्यूट में जो है 10-10, 15-15 हज़ार जो भी फी होता है 15 हज़ार दे चुके हैं, और इतना बड़ा फिर जो है यहाँ पे अचानक से सिलेबस चेंज कर दिया जाता है जी। फिर से हम लोग फी दें क्या? कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? और प्लस में ये जो सिलेबस है आपका जी, मिनिमम अभी एक बोल रहे थे कि मिनिमम 6 मंथ, हम गारंटी बोलते हैं कि आपको जो है तैयारी करने में कम से कम 1 साल लगेगा ये सिलेबस। और इकोनॉमिक्स कोई छोटा चीज़ नहीं होता है। अगर सिलेबस में आपको एक टॉपिक दिया हुआ है, एक लाइन लिखा हुआ है, तो उसके अंदर में भी बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं, उसका जो है फिर दायरा बढ़ जाता है। तो इनका जो है ये जो है, और हर चीज़ का एक मानक होता है। आप अगर पीजीटी की मतलब एग्जाम ले रहे हैं, पीजीटी शिक्षकों की बहाली ले रहे हैं, तो आपको जो है पीजीटी के अकॉर्डिंग सिलेबस होना चाहिए। तो ये क्या मतलब हुआ कि आप जो है टीचर की वैकेंसी ले रहे हैं और उसमें जो है यूपीएससी ऑप्शनल की जो है आप जो है कट पेस्ट सिलेबस कर दे रहे हैं।
बहुत सारे परीक्षार्थी कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाते हैं, तो आपको कोई इरादा उस तरफ भी है? सर अभी वो तो बाद में देखा जाएगा। अभी हम लोग फिलहाल प्रोजेक्ट भवन आए, इसके बाद JSSC ऑफिस जाएंगे। अच्छा, हम लोग अपना बात रखें, क्योंकि सर हम लोग जो सिलेबस की तैयारी कर चुके थे वो अचानक से बदल दिया गया, जो हम लोग के साथ न्याय नहीं मिला, ठीक है ना। अभी क्या था, पुराना सिलेबस में हम लोग झारखंड इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, अब डायरेक्ट उठा के इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स डाल दिया गया, तो झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता है। तो इसलिए हम लोग परेशान है कि हम लोग इतना तैयारी कर चुके हैं और अचानक से सिलेबस बदल देना, जबकि दिसंबर 2022 में हम लोग का एडमिट कार्ड जारी हो गया था और एग्जाम भी होने वाला था। तो झारखंड हाई कोर्ट का जो निर्णय आया था नियोजन नीति को लेके, उस समय जो फिर एग्जाम को हम लोग का पोस्टपोन कर दिया गया था, तो हम लोग तैयारी में लगे हुए थे। अब 2.5 महीना के बाद फिर से विज्ञापन आया और उसमें अचानक से सिलेबस चेंज कर दिया। इतना बड़ा सिलेबस चेंज कर दिया गया है कि UPSC ऑप्शनल का पेपर है, जिसको पढ़ने में हम लोग का साल भर लग जाएगा। तो आप लोग सीधे प्रोजेक्ट के बजाय JSSC जाती सही बात है। सिलेबस JSSC एग्जाम कंडक्ट कराती है, जो सिलेबस का निर्माण होता है वो यहाँ से होता है। अच्छा। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले हम लोग यहाँ अपनी बात को रखें, उसके बाद उनके द्वारा जो भी मार्गदर्शन दिया जाएगा उसके बाद हम लोग अपना जो भी काम होगा उसको करेंगे। तो परीक्षा के लिए तैयार है ना आप लोग? जी सर, पुराना सिलेबस जो हमारा 2022 में हम लोगों को दिया गया था उसके हिसाब से हम लोग पूरी तरह से तैयार थे। अपना तैयारी कंटिन्यू रखे थे नियोजन नीति रद्द होने के बाद। क्या उसके अकॉर्डिंग, अगर उस परीक्षा के अकॉर्डिंग आप लोग बैठती हैं एग्जाम की, तो क्या क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अभी जो सिलेबस आया? सर टाइम अभी लगेगा का सर। सिलेबस और पुराना सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर है। कहीं भी हमारा पुराना सिलेबस से अभी का मैच ही नहीं कर रहा है और न ही उसके लिए कंटेंट डेवलपमेंट टाइम भी हमारे पास बहुत कम है। तो फिर हम उस पर मतलब अभी सोचने से बहुत परे है ये, और हमारा सब्जेक्ट भी उस तरह का नहीं है कि मतलब उसमें सब टॉपिक बहुत सारे, एक टॉपिक में बहुत से सब टॉपिक होते हैं, तो उसको क्लियर कर पाना बहुत कम समय है और चीज़ें बिल्कुल नहीं है हमारे। आज कैबिनेट की बैठक की है, ये आपको विषय आप लोग के जिसमें या आम तौर पर बेरोजगारों के लगता तो नहीं है सर, जैसा गवर्नमेंट की नीति चल रहा है अभी ये चुप कर रहे हैं, जो एक छोटा सा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो क्या कर पाएंगे? ये तो संज्ञान में नहीं है ना सरकार के। संज्ञान में तो देखिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग देने का, अगर नहीं होता तो आपके माध्यम से भी अभी भी आ सकता है उनके, ठीक ना, संज्ञान में अगर ले सकते हैं। और रहा बात की इससे पहले भी हम लोग सैटरडे को कोशिश किए थे संज्ञान में देने का, हम मिलने की भी कोशिश किए थे मुख्यमंत्री जी से, लेकिन शाम हो गया था, इसके वजह से हमको रिटर्न कर दिया गया। आप लोग मंडे को क्या विभागीय मंत्री और विभागीय सेक्रेटरी से बात की? नहीं सर, अभी तक कोई बात नहीं, हम लोग वही बात कर वहाँ तक बात पहुँची नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। या कार्मिक से बातचीत की है? नहीं, कोई बातचीत कोई नहीं। बातचीत अभी हम लोग उसी के लिए सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुए जी। हैं। अभी हम लोग को बोला गया है कि आपको 3 बजे मिलने का समय पूरे दिया लगता है जाएगा। लास्ट आवर हो गया, अगर अभी नहीं हो तो नहीं हो पाएगा। नहीं सर, बिल्कुल बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 4 तारीख से कंपनी का डेट आ जाएगा और इस बीच अभी हम लोग को सारा चेंज करवाना है। मतलब बहुत समस्या है सर, अभी यहीं से नहीं, अभी ये अगर बोल दिए कि आप कहीं और जाइए तो फिर हम लोग को वहाँ जाना, तो एक जगह से दूसरे जगह बहुत सारी परेशानी है सर। हम लोग सब दूर दूर से आए हैं, कोई रांची लोकल भी नहीं है, काफ़ी दूर दूर से, कोई साहिबगंज से आए हैं, कोई सरायकेला से, कोई धनबाद से, कोई बागपुर गोंडा, तो कोई जगह बहुत दूर दूर से आए हैं। बहरहाल आपने सुना किस तरह के जो तमाम छात्र हैं सिर्फ एक विषय को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिसका विषय को जरूर रख कराइए, लेकिन जो पुराना होना चाहिए। यहाँ की नया जो पाठ्यक्रम लाया गया है ये बहुत वास्ट है, इसका विस्तार बहुत ज़्यादा किया गया है, जो इस थोड़े से समय में उसको कंप्लीट करना बेहद मुश्किल है। उम्मीद की जानी चाहिए कि JSSC तक ये बात पहुँचेगी और कहीं ना कहीं समय रहते इसका निदान निकाला जाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए।